नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका श्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर पर इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के हम इस सेशन में हम 16 अक्टूबर को जो आयोजित हुआ था RSAT का पेपर, उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। बढ़ते हैं बिना देरी किए पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों है, विंडोज़ 10 में टास्क बार कहाँ पर होता है। दोस्तों, विंडोज़ 10 हो, चाहे विंडोज़ 7 हो, चाहे विंडो XP हो, कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सब में जो है स्क्रीन में नीचे की ओर जो अपना क्या होता है, टास्क बार होता है। टास्क बार जो अपना ये एक विंडो, जैसे ये विंडो है, अपनी विंडो में ये जो नीचे की तरफ जो एक लाइन होती है ना, यहाँ पर जो होता है अपना टास्क बार होता है। दोस्तों, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा भाई, वर्ड पेड को खोलने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बोनस अंक दिए गए हैं। अब इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चनों में बोनस अंक दिए गए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है वर्ड पेड को खोलने की कोई शॉर्टकट की नहीं होती है। MS वर्ड को खोलने की शॉर्टकट की विंडो R दबा के फिर उसमें विन वर्ड लिखते हैं ना, तब आपका खुलता है। बाकी नोट पैड के लिए है, विन R करके नोट पैड लिखते हैं तो नोट पैड खुल जाता है आपका। लेकिन वर्ड पैड के लिए किसी प्रकार की कमांड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको बोनस अंक दिए गए हैं। फिर URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, 1 नंबर आंसर इसका एकदम सही है। URL की फुल फॉर्म क्या होती है, याद रखना आपको, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफाइड लोकेटर है ना, ये लोकेशन है, इसमें B नंबर आंसर सही होगा। हाँ, गलती हो गई, B नंबर आंसर सही होगा। कि कौन सा आंसर सही होगा आपका, B नंबर। तीसरे क्वेश्चन में B नंबर आंसर सही होगा। लोकेटर, मैंने लोकेशन पर क्लिक कर दिया था, ये जो लोकेटर है ना B नंबर, उसका आंसर ये सही होगा। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सर्च इंजन, जो सर्च इंजन है दोस्तों, क्या सर्च इंजन है, निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है। सर्च इंजन किस किस काम को करता है वो बता रहा है भाई। वेब क्रोलिंग करता है क्या, यहाँ करता है। इंडेक्सिंग करता है, कहाँ करता है। सर्चिंग करता है, हाँ करता है। ये तीनों काम क्या करता है, एक सर्च इंजन करता है। और सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं भाई, google.com हो गया, अपना yahoo.com होता है, बिंग होता है। ठीक है ना, इस तरह से जो है सर्च इंजन होते हैं। सर्च इंजन का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को सर्च करके आपके सामने आउटपुट देता है ये इंटरनेट के ज़रिए। फिर 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। UPI का फुल फॉर्म क्या है। UPI का फुल फॉर्म आपके होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये आंसर सही है बिल्कुल, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये जो है UPI की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, मोबाइल वॉलेट का उपयोग क्या है। नंबर डायल करना और वीडियो देखना क्या मोबाइल वॉलेट का काम है। नहीं सर यार, नंबर डायल करना और वीडियो देखना मोबाइल वॉलेट का काम कैसे हो गया। फ़ोन करना काम है क्या, अरे भाई मोबाइल वॉलेट से आप फ़ोन करोगे क्या। फिर रुपयों का आदान प्रदान, हाँ ये एकदम सही है। मोबाइल वॉलेट जो होता है दोस्तों, और वो इसमें रुपयों का आदान प्रदान करते हैं। अगर कोई पूछ ले आपके राजस्थान सरकार का मोबाइल वॉलेट कौन सा आ गया भाई, जन आधार वॉलेट आ गया आजकल। जन आधार मोबाइल वॉलेट जो हैं आजकल राज्य सरकार ने पेश किया है। इसके ज़रिए आपके जो हैं मोबाइल बांटे जा रहे हैं। ठीक है, मोबाइल वॉलेट के कुछ उदाहरण भी आप सुन लो भी। फ़ोनपे है मोबाइल वॉलेट है, पेटीएम है मोबाइल वॉलेट है। ठीक है ना, तो इस तरीके से मोबाइल वॉलेट होते हैं जिनका काम क्या होता है, रुपये का आदान प्रदान करना है। नेक्स्ट हो गया, ई-कॉमर्स में कंज्यूमर से कंज्यूमर जो काम करता है उसका क्या उदाहरण है भाई। कंज्यूमर से कंज्यूमर का काम करता है eBay.in। ये इसमें कंज्यूमर ही पोस्ट करता है और कंज्यूमर इसको खरीदता है सामान को। लेकिन अमेजन में क्या होता है, B2C है। बिजनेसमैन किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करता है और उसको बेचता है और कस्टमर खरीदता है। और अलीबाबा में भी क्या होता है कि बिजनेसमैन किसी सामान को इसमें लिस्ट करता है, बेचता है और कस्टमर खरीदता है। तो ये B2C के उदाहरण है दोनों, जबकि eBay.in क्या है, C2C का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है, मूक, MOOC। मूक की फुल फॉर्म क्या है। मूक की जो फुल फॉर्म है दोस्तों, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, B नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या उद्देश्य है। कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना, क्या ये है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या उद्देश्य है, कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना, ये सही है। लेकिन गरीबों को घर उपलब्ध करवाने का काम इसका नहीं है। फिर गरीब को चिकित्सा उपलब्ध करवाने का काम इसका नहीं है। उपरोक्त सभी नहीं है, तो पहला आंसर इसका सही हो गया।
फिर 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित हैं? प्रशासनिक सुधार विभाग क्या ओडीएफ से संबंधित है? नहीं भाई, ओडीएफ का काम जो है ग्रामीण विकास विभाग का है, ठीक है। और ओडीएफ का मतलब क्या है? सोच, खुले में सोच मुक्त, ठीक है। आरटीआई जो है, आरटीआई स्कीम जो है तो प्रशासनिक सुधार विभाग की स्कीम है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां है आपका भाई, वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या है? अब वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विस कौन कौन सी है भाई? बिजली पानी के बिल भर सकते हैं, हाँ भर सकते हैं। मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं भाई। रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। उपरोक्त सभी आंसर इसका क्या होगा? सही होगा, डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई, इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है भाई? बैंक स्टेटमेंट हाँ चाहिए, फॉर्म 16 हाँ चाहिए, पिछले वर्ष की रिटर्न की कॉपी हाँ चाहिए। तो ये सभी दस्तावेज आपको क्या चाहिए? इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए चाहिए। क्या चाहिए भाई? बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है आपको, अगर बैंक स्टेटमेंट है। फॉर्म 16 है आपका तो फॉर्म 16 भी चाहिए। पिछले वर्ष की रिटर्न की कॉपी है तो वो भी चाहिए। तो इस तरीके से सभी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी होता है तो चलता है, कि जिसके पास दो डॉक्यूमेंट नहीं होते चले, लेकिन तीनों है आके तीनों ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां। क्या कह रहा भाई? आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या है? आईआरसीटीसी की आपकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन एंड टूरिज्म कंपनी है क्या भाई? नहीं है। इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कंपनी है क्या भाई? नहीं है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है। ये सी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? डॉस जो है भाई, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यही जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी नीचे वाले दो क्या है? एंड्रॉयड है, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल iOS है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? तो डॉस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये जो है अपने कंप्यूटर के लिए काम आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का क्या उपयोग है? मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का काम है गेम खेलने का है क्या भाई? नहीं। क्या नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का लिए है? कि ये बिल्कुल सही है, बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। मोबाइल में डेटा सर्च करने के लिए नहीं है, उपरोक्त सभी नहीं है। तो इसका नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए किसका काम किया जाता है? मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग जो होता है वो नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए होता है। तो दोस्तों अपने 15 क्वेश्चन किए। अगर आप घर बैठे RSAT कंप्यूटर कोर्स को करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे श्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं दोस्तों, आपको इस पर कॉल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और आप इसको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। आपको जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है इस यूट्यूब चैनल पर सॉल्यूशन करवाए जाएंगे, और धीरे धीरे आपको जो है वीडियो लेक्चर भी लेके आएंगे। आप सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है अपन। 16वां क्वेश्चन क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध होता है? भाई क्विक एक्सेस टूल बार में ये सभी ऑप्शन उपलब्ध होते हैं अपने, ठीक है ना। कंट्रोल S वाला ऑप्शन होता है, कंट्रोल Z वाला भी होता है, कंट्रोल Y वाला मतलब सेव करने के लिए ऑप्शन यूज़ होता है, उपलब्ध होता है अपने को। कंट्रोल Z अंडू वाला और कंट्रोल Y रीडू वाला ऑप्शन भी उपलब्ध होता है। मतलब उपरोक्त सभी, डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां। फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? 256 कैरेक्टर का हो सकता है। कितने कैरेक्टर का हो सकता है दोस्तों? 256 कैरेक्टर का हो सकता है आपका फाइल का नाम। जब टैब की दबाते हैं अपन, जब क्या दबाते हैं? टैब की दबाते हैं, तो इसमें कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट होते हैं दोस्तों? इसमें 4 होते हैं। क्या होते हैं इसमें से? 4 होते हैं। तो इसमें आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन जब दोस्तों आपके ये पेपर का आंसर किया ही इसमें आपको बोनस अंक दिए गए थे, लेकिन इसका आंसर क्या होता? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 4 ऑप्शन में ही नहीं है तो कैसे होगा? तो उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन होगा। फिर है MS वर्ड क्लिपबोर्ड में कंट्रोल X का उपयोग क्या होता है? भाई कॉपी करने का काम होता है क्या? नहीं करता है। ये कॉपी, ये डिलीट करता है? नहीं करता है। ये पेस्ट करता है? नहीं करता है। इसमें भी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये मूव करता है, कट करता है डेटा को, और मूव करना इसमें जो इसकी कंप्यूटर की शब्दावली में है, मूव करने का काम करता है ये। लेकिन फिर भी इसमें भी आपको बोनस अंक दिए गए थे इस पेपर में भी यूनिवर्सिटी ने, कि ऑप्शन में ये नहीं था भाई इसको मूव करने के लिए काम, जबकि उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन तो है अपने पास। ये आंसर इसका सही होगा। फिर है हाइपरलिंक के पार्ट्स हैं। वेब पेज के एड्रेस के लिए, ईमेल एड्रेस के लिए,
कोई दूसरा लिंक, टेक्स्ट या इमेज के लिए, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है, बी नंबर क्वेश्चन आंसर होगा। फिर 21वां है भाई, एक्सेल की वर्कशीट में कुल कितने रो और कॉलम होते हैं। प्रश्न क्या है आपका, अब एक्सेल के अंदर जो है, एक्सेल के अंदर क्या था, 21वां क्वेश्चन है आपका, एक्सेल के अंदर वर्कशीट में कुल कितने रो और कॉलम होते हैं। इसमें भी आपको भाई बोनस अंक दिए थे। क्यों दिए गए थे भाई, कि इसमें आंसर में आपका ये 10,48,576 जो रो होती हैं वो ऑप्शन में नहीं था, 75 ही था, एक कम कर दिया एग्जामिनर ने, भूल गया था वो, तो इसलिए 10,48,576 तो रो होती है, 16,384 जो होते हैं कॉलम होते हैं आजकल नए एक्सेल के अंदर। तो ये आपको याद रखना है और इसका आपको बोनस अंक मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अपन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में क्या रख सकते हैं अपन भाई, नंबर रख सकते हैं क्या, हाँ भाई रख सकते हैं। टेक्स्ट को रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। फॉर्मूला को रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। तो डी इसका आंसर हो गया। उपरोक्त सभी को रख सकते हैं अपन। एक्सेल के अंदर एक सेल जो होती है ना, सेल किसको बोलते हैं पता तो है, ये आपकी एक्सेल सीट है, ये एक्सेल सीट है। तो ये जो एक कॉलम होता है, ये जो मतलब रो एंड कॉलम का जो कटा होता है, जहाँ पर ये जो सेल कहलाती है, ये एक सेल कहलाती है। इसमें किस प्रकार का डेटा रख सकते हैं अपन, इसमें नंबर, टेक्स्ट, फार्मूला, किसी भी प्रकार का डेटा रख सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, एमएस एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है भाई। क्लिपबोर्ड के ग्रुप नोटा, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, ये उपरोक्त सभी का उपयोग करेंगे अपन। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है आपका, एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बना सकते भाई। पाई बना सकते हैं, एरिया बना सकते हैं, स्टॉक बना सकते हैं, नहीं कौन सा बना सकते हैं, डी वाला, 7D नहीं बना सकते। इसका मतलब ए आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को यह भी कहते हैं, इसमें कहते हैं बैक स्टेज व्यू कहते हैं। पावर पॉइंट के जो फाइल मेन्यू होता है उसको बैक स्टेज व्यू भी कहते हैं दोस्तों, याद रखना है आपको। 26वां क्वेश्चन है आपका, पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। क्या पीपीटी होता है, नहीं। क्या .ppx होता है, नहीं। .pptx होता है। ये 2010 जो पावर पॉइंट है ना, उसका फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .pptx होता है। 27वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन साइबर थ्रेट का प्रकार नहीं है। हंटिंग है, फिशिंग है, हैकिंग है, सॉरी हंटिंग नहीं है, बाकी सभी है। फिशिंग है, स्पाई है और हैकिंग है। ए नंबर ऑप्शन जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, आईटी कानून के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा में अश्लील सामग्री को दिखाना वर्जित है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये है। आईटी कानून के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा में अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है। तो ये सेक्शन 67, ये सेक्शन कहता है कि आप किसी प्रकार की अश्लील सामग्री को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। 29वां क्वेश्चन है आपका, एमएस आउटलुक 2010 में मुख्यतः निम्न होता है। सभी होते हैं भाई, कैलेंडर भी होता है, टास्क मैनेजर भी होता है, कॉन्टैक्ट मैनेजर भी होता है, प्रोक सभी होते हैं। फिर होता है, वैसे आजकल आपके RSCT में आउटलुक के क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ये आपका सिलेबस से हट गया है। ईमेल को लिखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। इसमें भी बोनस दिया गया था क्वेश्चन, क्योंकि ये कोई भी ईमेल लिखना के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, डायरेक्ट ईमेल लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर 31वां क्वेश्चन है आपका, USB पोर्ट का उपयोग निम्न में से किसे जोड़ने के लिए किया जाता है। भाई हार्ड डिस्क को जोड़ने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि आजकल जो हार्ड डिस्क से आ गई ना, आजकल हार्ड डिस्क से आ गई है, ऐसी हार्ड डिस्क क्या आ गई है, USB पोर्ट वाली हार्ड डिस्क आती है एक्सटेंशन, उसमें USB लगा देते हैं। पेन ड्राइव भी USB से लगती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों हो सकता था, इसलिए इस क्वेश्चन के भी आपको बोनस अंक दिए गए थे। 32वां क्वेश्चन है आपका, डिवाइस ड्राइवर एक तरह का क्या है भाई। डिवाइस ड्राइवर जो है एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है दोस्तों। 33वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ये तो सुपर कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर से अपन क्या कर सकते हैं, भूकंप का अध्ययन कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, जॉयस्टिक एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। किस प्रकार का, ये गेम खेलने के लिए काम आता है और ये एक इनपुट डिवाइस है। और आज की इस सेशन का अपने लास्ट क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन है दोस्तों। फ्लैश मेमोरी जो है, फ्लैश मेमोरी क्या है, फ्लैश मेमोरी आपके सॉफ्टवेयर है क्या, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, या रैम है क्या, या पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। इस तरीके के आपके 35 क्वेश्चन जो है 15 मिनट में अपन ने कर लिए दोस्तों। आप बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ में, आपको इस यूट्यूब चैनल का फ़ायदा मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका मोटिवेशन ही हमें काम करने, इस तरह के क्लासेस रिकॉर्ड करने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद।